अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इंडी रैंडम स्टूडियो। इंडी रैंडम स्टूडियो में खुशामदीद। आप लोग देख रहे हैं एपिसोड 36 ऑफ अवर कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन सीरीज। आज की सीरीज में हम लोग अपनी एपिसोड 25 की कंटिन्यूएशन लेके चलेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि हम लोगों ने मज़ीद क्या क्या किया गार्डन के अंदर। जैसा कि आप सबको याद है कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने अपने गार्डन के अंदर कुछ गार्लिक प्लांट्स किए थे, यानी कि लहसुन प्लांट किया था। तो आज तकरीबन 20 दिनों के बाद मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि कैसे हम लोगों के वो जो हमने लहसुन प्लांट किया था, गार्लिक के क्लोव्स प्लांट किए थे, वो अब बढ़ना शुरू हो गए हैं। उनमें से ग्रीन ग्रीन कलर की डंडियां बाहर निकल रही हैं और वो जो गार्लिक हैं वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द फ्यूचर में हार्वेस्ट भी करेंगे। और किचन गार्डन का ये एक छोटा सा पार्ट था जो हम लोगों ने बेसिकली गार्लिक लगाए थे, और साथ मैंने प्लान किया है कि पुदीना और धनिया और इस तरह की चीज़ें भी लगाई जा सकती हैं। और टमाटर भी हम लोगों ने प्लान किया है कि हम आज की एपिसोड में प्लांट करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, हमने टमाटर एक्चुअली ऑलरेडी प्लांट कर दिए हैं, तो लेकिन वो अभी तक इन 10 दिनों में तो प्लांट नहीं निकला। मतलब कोई भी पौधा नहीं निकला है। टमाटर के बीज जो हैं वो फूटे नहीं हैं, उन्होंने जड़ नहीं पकड़ी है। तो फिलहाल गार्लिक निकला है, तो वही हम आपको दिखाते हैं और साथ हम लोग दिखाते हैं कि गार्डन में और क्या क्या मज़ीद अपडेट्स हुई हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और हम लोगों को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सर्दियों में ना फिर 2-3 दिन बाद धुल गए ना पौधे, तो खुश हो जाते हैं। इसका ना आगे एक पंप लेके आऊँगा, वो सस्ता ही मिल जाता है मेरे ख्याल है, 200-250 का, 300 हाँ का मिल बिल्कुल। जाएगा। क्योंकि पानी जब तेज़ आ रहा हो ना, तो वो फिर मिट्टी भी ख़राब होती है इस तरह। उससे पानी मैनेज भी हो जाता है। इस एक साल में हमने अपने कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन को काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सस्टेनिंग बना लिया है। और हमारी कोशिश है कि नए से नए प्लांट्स और गमले हम लोग इसमें ऐड करें। लेकिन एक चीज़ में मैं अभी भी कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहे हैं, वो ये कि हम लोगों के पास वॉल्टियर्स की कमी है। मतलब 9 to 5 जॉब है और एक ऑफिस की छत पे हम लोगों ने ये रूफटॉप गार्डन बनाया हुआ है। तो ऑफ कोर्स मतलब 24/7 तो यहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता। लेकिन फिर भी ड्यूटीज से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के हम लोग देते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जितने गमले हमारी छत पे बढ़ गए हैं, और प्लांट्स जो हैं वो क्योंकि ज़िंदा चीज़ें हैं तो वो केयर मांगती हैं, कांस्टेंट केयर मांगती हैं। पौधों का भी दिल होता है कि हम रोज़ आएँ, उनके साथ टाइम गुजारें। और अगर हम एक दिन नहीं भी आ पाते तो फिर पता चल रहा होता है प्लांट्स की एनर्जी और वाइब हमें अगले दिन डिफरेंट महसूस होती है। तो ये जो वॉलंटियर्स ना होना और तो काम का बढ़ जाना, तो वो इवेंचुअली एक दो लोग जो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं गार्डन के साथ, उनके ऊपर सारा लोड आ जाता है। तो फ्यूचर में कोशिश यही है कि मज़ीद वॉलंटियर्स हमारे साथ इस नेक काम में जुड़ें और वो भी हम लोगों की तरह इस गार्डन के जर्नी का जो पार्ट है उसका पार्ट बने। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका जल्द से जल्द पार्ट बने। सोचा था आज कर लूँगा काम, अगर आज कुछ और काम ना हुआ तो ये गुलाब की कलमें है ना, ये जो निकली हुई हैं बाहर को, हम्म। ये काट के ना इसी क्यारी में लगा देंगे। इस 1-2 साल की जर्नी में अगर कोई चीज़ जो मुझे बार-बार पुश करती है कि मैं ये काम करता रहूँ और इसमें अपना हिस्सा डालता रहूँ, तो वो ये है कि अगर वॉलंटियर्स हमें नहीं भी मिलते, तो हमें ऐसे लोग ज़रूर मिलते हैं जो हमें ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें प्रमोट भी करते हैं और हमें अपनी कैपेसिटी में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था, एपिसोड तकरीबन 18 या 20 की बात है कि जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को गमले, तकरीबन 30 प्लांट्स किसी ने अपने घर से, अपनी घर की छत से हमें डोनेट किए थे। इसी तरह अब ये कंक्रीट की कुछ क्यारियाँ जो हम लोगों को ऑल द वे फ्रॉम कसूर आई रिसीव हुई। मतलब कि कसूर में ये कोई ऑफिस जो क्लोज हुआ था, उन लोगों ने अपने सारे गमले
क्यारियाँ, कंक्रीट की चीज़ें हमसे कांटेक्ट करके हम लोगों की छत पे पहुंचाई। और ये इतनी खूबसूरत क्यारियाँ और मजबूत क्यारियाँ हैं, ये हमारी जो छत की खूबसूरती है उन्हें और बढ़ा देंगी। और हम लोगों ने इस फैसला किया है कलेक्टिवली एज अ कम्युनिटी के जो हम लोगों ने गत्तों के डब्बों में पौधे लगाए थे और मेक शिफ्ट DIY प्लांटर्स बनाए थे, उनको हम लोग शिफ्ट कर देंगे इन क्यारियों के अंदर। तो अपकमिंग वीडियोस के अंदर आपको ये एक्टिविटी भी डिटेल में मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस जर्नी का पार्ट बन सकें। और आपने अगर प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखी तो ये एपिसोड 36 पिछली एपिसोड्स की कंटिन्यूएशन है। जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, गार्डनिंग वीडियोस की बाकी एपिसोड्स को भी रिविजिट करें। और अगर आप एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 36 तक देखेंगे और ये जर्नी कंटिन्यू करेंगे तो आप लोग ज़्यादा इंजॉय करेंगे और आप लोग देख सकेंगे कि एपिसोड 1 में हम लोगों की छत का क्या हाल था। बिल्कुल एक बंजर बेयाबान सी ज़मीन थी, छत थी बल्कि। और हमने कैसे आहिस्ता आहिस्ता एक एक गमला करके एक एक बंदा हमारे साथ जुड़ा और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको कितना ज़बरदस्त कन्वर्ट कर दिया है। और अब तो ये ऑलमोस्ट एक नर्सरी सी लगती है। कभी कभी खुद भी यकीन नहीं होता कि हम लोग कितना इस सफ़र में आगे बढ़ चुके हैं। और हमारे यहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं, जो गेस्ट्स आते हैं, वो भी हम लोगों को बताते हैं कैसे हमारे देखा देखी उन लोगों ने भी अपने छत के ऊपर एक गार्डन बनाया है। तो ये चीज़ बहुत मुझे मोटिवेट करती है और मैं फिर कहता हूँ कि नहीं यार, हमें ये काम कंटिन्यू करना चाहिए और अपना हिस्सा इसमें किसी ना किसी तरह डालते रहना चाहिए। क्यारी में ना कैक्टस लगे थे। नहीं तो वो क्या है कि अगर ये कैक्टस वो है भी तो कैक्टस है। कैक्टस ये की सारे मुख्तलिफ किस्में। कैक्टस हैं। ये वाला वो है जो वो कोने में लंबा सा लगा है ना, ये वो है। इसे बनी ईयर बोलते हैं, जो ये पीछे टायरों में लगा हुआ है। ये तो बड़ा टाइम लेता है बड़ा होने में। कम से कम 6 महीने। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि कैसे जो रूफटॉप गार्डनिंग है वो मुझे जो है पीस ऑफ माइंड देती है और कैसे मेरी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करती है। मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि जो गार्डनिंग जैसी जो एक्टिविटी है वो बहुत हेल्दी है और आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को इम्प्रूव करती है। लेकिन आज मैं आपको इसी कहानी का दूसरा रुख भी बताना चाहता हूँ। वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये है कि कभी कभी मेरा दिल नहीं चाह रहा होता कि मैं ऊपर आऊँ और पौधों को पानी दूँ, क्योंकि मैं बहुत अकेला फ़ील कर रहा होता हूँ। मुझे होता है कि छत पे और कोई नहीं होगा, मैं अकेला होऊँगा और पौधों को पानी देने से मेरी जान जा रही होती है, मेरा दिल नहीं कर रहा होता या मुझे थकन महसूस हो रही होती है और मैं डिले कर रहा होता हूँ। ऐसे में आपके जो दोस्त हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो मेरा साथ देते हैं। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई, जब मैं इस तरह फ़ील कर रहा होता हूँ तो मैं किसी ना किसी को पुश करता हूँ अपने इर्द-गिर्द, उसे कोई लालच देता हूँ, उसे कुछ उकसाता हूँ, कुछ धमकी देता हूँ कि मेरे साथ प्लीज़ चलो छत के ऊपर, मुझे पौधों को पानी देना है। और इस तरह कह लें कि और लोगों को भी मैं अपने साथ इन्वॉल्व करता हूँ। कभी-कभार लोग मुझे कह रहे होते हैं, मेरे फ्रेंड अमार वो कह रहा होता है कि यार नहीं उठो चलो पौधों को पानी दें, मूड अच्छा हो जाएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा। तो इन चीज़ों से, एक दूसरे की सपोर्ट से ही ये गार्डन जो है वो आगे हम लेके चल रहे हैं। ये कमाल का लगा हुआ है एलोवेरा। हाँ, ये सारा एलोवेरा हमने गमलों से उतारा हुआ है। ये देखो, अच्छा इसके कलर में उसके कलर में फ़र्क है। ये हमने बाद में लगाया, वो पहले लगाया था, उसने अपना कलर संभाल लिया। कार्टन में जो कहते हैं लोग खाते भी हैं एलोवेरा। हाँ, एलोवेरा लोग जेल। खा के खाते हैं, लोग मिल्क शेक बनाते हैं एलोवेरा का। सर ये एंटीबैक्टीरियल होता चलो आज पट के ले आओ फिर नहीं। खाइए। कड़वा होता है है। बहुत। मंगल को नहीं खाई था। किसी को खवा देना ना। मंगल को ही तो खाना है, मंगल को। और बाकी ना लो अपना दोस्त। कल उसी का चाहते नहीं आन देना। ये भी अच्छी है ना ये वाले, कमाल के ये वाले यार। और अली, क्या इसका क्या नाम है इस प्लांट्स का? ये न्याज़बो है। ये न्याज़बो है ये वाली। हाँ, ओके। ये न्याज़बो। पीछे देखो हमने बोतलें रखी हुई हैं खाली गमले लगाने के लिए मज़ीद। ये वाला हाँ, इसे ना बेसिकली करते हैं कि पानी इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब देते हैं तो इसे भर देते हैं। पूरा साल ही ना देना पड़ेगा। नहीं, इसको वो ये असल में जो कुछ प्लांट्स होते हैं ना, जैसे ये है स्नेक प्लांट,
और एक वो जो हमने टायरों में लगाए हुए हैं जेड प्लांट, वो आपको और जगह पे। अच्छा, जो लोग हमारे साथ इस गार्डन जर्नी में अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन लोगों के लिए हम दोबारा रिपीट कर देते हैं कि बेसिकली हम लोग अपनी जो एपिसोड्स डालते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाल रहे हैं, यानी एक तसलसल में डाल रहे हैं कि हमने गार्डन में क्या किया एक एपिसोड से दूसरी एपिसोड के दरमियान में। तो बहुत दफ़ा इस तरह भी होता है, बल्कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम लोग जो वीडियोस डाल रहे होते हैं वो 8-10 महीने तकरीबन, या 6 महीने 5 महीने पुरानी वीडियोस होती हैं, जिसकी वजह से मौसम का शिफ्ट बहुत आ जाता है। मतलब कि अगर वीडियो रिलीज़ हो रही है फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सितंबर में या अगस्त में, तो ये वीडियो जो शूट हुई हुई है ये जनवरी में शूट हुई हुई है। तो ये हर वीडियो में ही मैं तकरीबन ये बात करता हूँ, मुझे हँसी भी आ रही होती है कि लोग कमेंट्स करते हैं या पर्सनली जब मिलते हैं तो वो लाज़मी ये बात करते हैं कि यार आपकी मतलब इतनी पुरानी वीडियोज़ होती हैं तो ऐसा क्यों है? ख़ैर वो बार-बार मैं ये बात उन्हें भी एक्सप्लेन करता हूँ, आज आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये एक तसलसल से हम लोग चला रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी जर्नी इस तरह की है, मैं इस तरह कंफर्टेबल हूँ, या मैं इसके अलावा कोई चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही अपनी जॉब और बाकी हॉबीज़ को मैनेज करते हुए, तो इसी तरह फ़िलहाल अपलोड कर रहे हैं। ख़ैर बात करने का मकसद ये है कि अभी ये जो आप लोग करंटली देख रहे हैं, मौसम जो चल रहा है वो गर्मी से सर्दी की ट्रांज़िशन है। लेकिन जो आप वीडियो देख रहे हैं ये सर्दियों से गर्मियों की ट्रांज़िशन है। तो इंशाल्लाह चैनल को लाइक करें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मज़े का कंटेंट आगे आ रहा है। अगली एपिसोड में, एपिसोड 37 में हम लोग आपको गुलाब की कलमें लगाना बताएँगे और सिखाएँगे, और साथ दिखाएँगे भी कि कैसे हम लोगों ने कटिंग रोज़ की कटिंग्स, गुलाब की कटिंग्स कैसे अपने गार्डन में लगाई हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पिछली वीडियोज़ को दोबारा मैं आपको कहूँगा लाज़मी देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपना जो भी ओपिनियन हो अच्छा बुरा उसको भी लाज़मी कमेंट्स के अंदर लिखा करें, क्योंकि आपकी क्रिटिसिज़्म, आप लोगों की सजेशंस, आप लोगों के ओपिनियन से ही हम अपना आप इम्प्रूव करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज़ के गाइज़ एंड गर्ल्स एंड एवरीवन एल्स के आप लोग हम लोगों के चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और चैनल को पसंद करते हैं। अपना ख़्याल रखें, नफ़रत नहीं प्यार बाँटें, और बहुत ज़्यादा अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें। इतना ही आज के लिए, थैंक यू सो मच। इंडी रैंडम स्टूडियो की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।